हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। फाइनली आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। सारी शिफ्ट ओवर हो चुकी हैं। टोटल 6 शिफ्ट थी। अब हो सकता है कि तुम्हारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट्स हों, लाइक किसी का 40 की रेंज में, किसी का 50 की, किसी के 60 की, 70 की। ठीक है? अब तुम सोच रहे होंगे कि लाइक नॉर्मल देखो, मेन पता है, मेन जो स्कोर आएगा ना, अब बहुत नॉर्मलाइज़ स्कोर आता है हमेशा। तो तुम ये मत सोच के बैठना कि लाइक मैंने इतना करा है और मेरा 100% एक्यूरेसी तो मेरा इतना ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात लेके चलता हूँ। अगर मान लो तुम 55 करके आए हो और तुम्हारी 100% एक्यूरेसी है, तुम ये मत सोच के बैठना कि तुम्हारा 55 ही आएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लास्ट ईयर का मैं एग्जांपल लूँ, तो मैंने अटेम्प्ट करे थे 52। ठीक है? और मेरी थी 8 शिफ्ट में से सबसे हार्ड शिफ्ट। मेरे नंबर आए थे 56, तो 4 नंबर मेरे को ग्रेस के मिले थे। तो ऐसा बहुत, और कुछ-कुछ लोगों के कम भी हुए थे, तो बहुत मैटर, अब जो भी गेम है पूरा का पूरा, वो नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि किसी की शिफ्ट ईज़ी है तो कम होंगे, किसी की हार्ड है तो बढ़ेगी। अब मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूँगा कि किसकी हार्ड थी, किसकी नहीं थी, सबको अपनी-अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। तो वो अपना-अपना अलग-अलग रीज़न है, ठीक है? बाकी अगर मैं ये बात करूँ ना कि मेंस, क्योंकि मेंस किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। देखो, अब तुम देखो, अगर तुम 40 से 50 वाली रेंज में हो और तुम्हारे पास आरआरबी क्लर्क का ऑप्शन अवेलेबल है, तो तुम आरआरबी क्लर्क पे मेन फ़ोकस करो, ठीक है? मतलब मैं मान के चलो, तुम अगर 50 के नीचे वाली रेंज में हो, तो तुम आरआरबी क्लर्क पे मेन फ़ोकस करो। और अगर किसी के 50 से ऊपर वाले हैं, तो तुम अगर, और तुम्हारे पास आरआरबी क्लर्क नहीं है, तो तुम ऑब्वियस सी बात है, आरआरबी पे फ़ोकस करो ही करो। चाहे मेंस तो पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि अब ऑलरेडी अब जो भी एग्ज़ाम होगा, अगर मान लो तुम्हारा आरआरबी क्लर्क नहीं है, तो अगला एग्ज़ाम तुम्हारा अगस्त से सितंबर में ही आएगा। तो इससे बड़े तुम अभी 1 महीने की बात है, मेंस पढ़ ही लो, क्योंकि 28 दिसंबर का मेंस लगा हुआ है। और ऑलमोस्ट मान के चलो तुम्हारा 20 दिन के आस-पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ऑलमोस्ट 15 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में रिज़ल्ट आना ही आना है, कन्फर्म है इस बात की, ठीक है? क्योंकि अगर 28 दिसंबर का पेपर है तो। तो अब वही बात है कि अब अगर तुम्हें पढ़ना है तो मेंस पढ़ लो। बाकी अगर मैं अपनी बताऊँ कि मैं मेंस ही कैसे पढ़ूँगा, तो देखो, मैं लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया है, तो पहले मैं इसका स्कोर कार्ड तुम्हें शेयर करूँगा कि मेरा क्या-क्या स्कोर आया था और क्या-क्या गलतियाँ करी है मैंने। देखो, लास्ट टाइम मैं अपना स्कोर कार्ड लगा देता हूँ। लास्ट टाइम मेरा रीज़निंग के अंदर आया था 16.75, और मैंने अटेम्प्ट करे थे 18 क्वेश्चन इसके अंदर, जिसमें से 1 गलत हुआ था। अब 16.75 स्कोर नहीं है, ये ना आई थिंक सो 1.2 या फिर 1.5 से कुछ मल्टीप्लाई होता है, वो देख लेना। बाकी कंप्यूटर के अंदर मैंने 36 कुछ करे थे शायद, और मेरा 22.50 आया। इसको 0.5 से तो 11 नंबर आया, मतलब बेसिकली 11.25 आया मेरा इसमें। जनरल अवेयरनेस 5.75 है, इसके अंदर मैंने आई थिंक 16 करे थे, और कट-कटा के 5 साढ़े 5 नंबर आए थे। इंग्लिश के अंदर मेरा 15.50 आया था, इसमें मैंने 22-23 करे थे, 15.50 आया। और क्वांट के अंदर मैंने 9 करे थे, जितना याद है मेरे को, और 7.75 क्वांट के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन होती है, लाइक 1.2 या 1.5 से होती है। टोटल मिला के 63.13 था, और कट ऑफ थी 71.13। ये है राजस्थान की कट ऑफ लास्ट टाइम की। और आई थिंक सो, अब देखो, अगर ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा क्लियर हो जाए, तो लाइक जब भी ना कट ऑफ से मान के चलो कि तुम्हें एटलीस्ट टारगेट लेके चलो कि तुम कम से कम 20-25 नंबर एक्स्ट्रा लेके आओ, ताकि तुम्हें इंटरव्यू में लीड मिले अच्छी खासी। अब देखो, लास्ट टाइम ना मैंने गलतियाँ जो करी थी ना, मैं 2 चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ऑलरेडी, कि एक तो 6 महीने करंट अफेयर्स कर लो, तुम्हारा इसमें पास हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत फ्रैंकली बोलूँगा, ऐसा नहीं होता। आरआरबी, पीओ में स्पेशली नहीं होता है। क्योंकि अब हो सकता है इस बार हो जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं होगा। हो सकता है इस बार हो जाए, बट लेकिन लास्ट टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था सितंबर के अंदर, और सितंबर मंथ में मैं करके गया था अप्रैल से लेके। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि सितंबर आई थिंक 20-22 का वो था पेपर मेरा। तो मैंने अप्रैल से लेके करके बैठा था, और पेपर में आया था जनवरी और दिसंबर का। तो बहुत गैप हो गया एकदम। उसमें भी मैंने फिर 15-16 जो करे थे ना, वो सारे के सारे तुक्के थे। उसमें जाके मेरे 6 नंबर आ गए, 5 साढ़े 5 नंबर आ गए, वो बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे को था कि एक कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, मेरे को उसमें था मैं। वो तो बाय चांस हो गई। क्योंकि, और एक तो दूसरी बात, मैं इस उसमें था इन्फ्लुएंस में कि प्रीलिम्स जो है ना, वो स्पीड का गेम है, और मेंस जो है कॉन्सेप्ट का गेम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरआरबी पीओ में ना दोनों के दोनों सेक्शन है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, स्पीड बहुत मैटर करती है। क्योंकि मैंने, याद है मेरे को, फर्स्ट सेक्शन मेरा रीजनिंग था, और लास्ट टाइम मैंने ना, जब मैं अपने मॉक्स दे रहा था, उसमें मैं कम से कम 28-30 कर पा रहा था घर के अंदर तो। बट पेपर में आई डोंट नो क्या हुआ, मेरे 18 अटेम्प्ट हुए, और फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग का है, और तुम्हें पता है कि रीजनिंग मेरे को कितना स्ट्रांग है, मेरा कितना नहीं है। बाकी उस टाइम पे मेरे को लगा था कि यार, अगर मेरा फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग का है वही बिगड़ गया, मेरे को पहले ही पता था कि मेरा पेपर आगे बिगड़ने वाला ही है, क्योंकि मेरे को पता है मैथ्स मेरा वैसे ही खराब है, वो वैसे ही एंड में खोलेगा, तब तक तो एनर्जी वैसे ही नहीं बचने वाली। और फर्स्ट मेंस था मेरा ये ऑल ओवर पूरा बैंकिंग का ना, तो वैसे ही मेरा वो खराब। और अगला 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 सेक्शन शायद उसका था, जीके का था। तो मेरा ऑलरेडी पता है, मेरे को 2 सेक्शन मेरे स्टार्टिंग में खराब हो गए थे, इसलिए मैं आगे का कर ही नहीं पाया, आगे का पेपर। तो ये 2 चीजें ना माइंड में रखना, कि पहली बात तो कि जीके तुम देखो, जीके तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कितना करना, कितना नहीं करना, कहाँ से करना, कहाँ से नहीं करना। मैं जो करूंगा, मैं करूंगा अफेयर्स क्लाउड से, और मैं जनवरी से करता हुआ आ रहा हूँ ऑलरेडी, तो मैं उसको रिवाइज करता रह चलूंगा, ठीक है? बाकी
रही बात कंप्यूटर, देखो अब इसमें ना मेन मेन गेम जो है ना, जो अगर आरआरबी पीओ निकालना है तुम्हें, श्योरिटी से निकालना है, तो ये दो चीजें ना बहुत ध्यान से कर लेना। कंप्यूटर बहुत आराम से कर लेना, कंप्यूटर के बहुत नंबर ना बहुत फ्री के मिलते हैं। लास्ट टाइम मैं कंप्यूटर बिना पढ़े गया था, क्योंकि मैं हूँ एक बीसीए ग्रेजुएट। बीसीए मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मैंने डिग्री कर रखी है उसके अंदर। तो मेरे को लगा था कि मैं तो कर ही लूंगा, बट लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर वहाँ पे ना बहुत बेसिक आती है, बहुत मतलब मैंने ना एक्चुअली मैंने क्या, कंप्यूटर मैंने फर्स्ट क्लास से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। मेरे स्कूल में फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर थी। तो ऑलमोस्ट मान लो फर्स्ट टू फिफ्थ वाली जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो वाली कंप्यूटर आते हैं बिल्कुल बेसिक, लाइक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर कैसे डेवलप करा, लाइक फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज, ऐसे 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 क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से, और मैं पढ़ के क्या बिल्कुल एडवांस लेवल का, तो वो कहाँ मैच होगा। वो तो बाई चांस की बात है, 11 नंबर बन गए मेरे, क्योंकि मैंने ना उस टाइम पे जो, अभी देखना तुम जब तैयारी करोगे ना, तो ऑलरेडी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे ना तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगे, लाइक कंप्यूटर्स की, लाइक एमसीक्यूज फॉर्म में वैसे वैसे करके ना। तो मैंने वहां से क्लासेस ली थी, ऑलमोस्ट मैं आखिरी के 1-2 हफ्ते ना मैंने वहां से क्लासेस करके गया था ऑलरेडी। तो मेरे के थोड़ा नंबर नंबर बन गए मेरे। बाकी अगर मैं इस बार ही बताऊं, तो इस बार मैं कोर्स है एक, मैं थिंक सर का नाम नहीं पता, जो बहुत फेमस सर है, तो मुझे नाम नहीं पता उनका। एक्चुअली मेरे दोस्त के पास है वो कोर्स, तो मैं उससे लूंगा अभी। तो आई थिंक तो शायद अरोड़ा सर है या तो कौन सर है, मुझे नाम सच्ची नहीं पता। तो वो देख लेना उसका। तो एक तो वो बात है, और दूसरी बात कंप्यूटर बहुत अच्छा करना, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंप्यूटर में फोकस करना। और दूसरी बात ना, अगर देखो तुम इंग्लिश तुम्हें करना करो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इंग्लिश करी थी और मेरे 2-3 दोस्तों ने हिंदी करी थी, उनके लाइक मेरे 15 नंबर आते हैं, उनके 25-30 नंबर आते हैं। तो मुझे पता है कि हिंदी एक अलग है। और हिंदी मैंने देखो अभी तक नहीं करी है, बताऊँ सच्ची बताऊँ तो मैंने नहीं करी है। अब मैं एक हफ्ता, जैसे मान लो आज डेट क्या है, अभी अभी डेट है 25 डेट है ना आज, 25 है और 30 का महीना है। तो मैं ट्राई करूंगा कि 5 दिन ना, 5 दिन में बैठ के मैं वो हिंदी पढ़ूंगा अभी। तो अपने आप खुद नोटिस करूंगा कि हिंदी में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता पेपर के अंदर। थोड़े मॉक्स लगाऊंगा, देखूंगा क्या कैसे करना है। बाकी क्लासेस में हर्षल सर पढ़ाते हैं हिंदी में, उनसे उनसे क्लास करूंगा जितनी भी करूंगा। तो वो क्लासेस करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ही मैं हिंदी पे फोकस रखूं, क्योंकि अगर मेन बात है, आफ्टर सिलेक्शन ना कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने पेपर में हिंदी अटेम्प्ट करा था या इंग्लिश अटेम्प्ट करा था। और आखिरी में ना तुम्हारा सिर्फ नंबर देखे जाता है, टोटल कितने आए तुम्हारे। और एक ना हिंदी और कंप्यूटर लीड बनाने के लिए ना बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। अगर तुम्हें अभी भी हो सकता तुम को सोच रहे हो कि क्या फालतू बात बता रहा है, बट लेकिन जब पेपर होगा ना उस टाइम पता चलेगा। देखो आई डोंट नो मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसा साल गया है मेरा, बहुत अनलकी साल गया है इस बार मेरा, बहुत मार्जिन से रहा हूँ मैं हर पेपर में। इस बार भगवान करे तो प्लीज हो जाए। मैं अब देखो मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, आरआरबी क्लर्क मैंने भरा है नहीं ना, मैं कभी दूंगा ना, आज तक मैंने कभी दिया है आरआरबी क्लर्क। ठीक है, तो आरआरबी पीओ मेंस पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई सोल्यूशन है नहीं। तो अब मैं तो आरआरबी पीओ पढ़ने वाला हूँ, तो मैं साथ में पढ़ना तो पढ़ लेना। बाकी रही बात, देखो रीजनिंग रीजनिंग देखो मैं उनसे मेरी ऑलरेडी कवर्ड है मेरी ऑलरेडी। अगर तुम्हें करनी हो तो वो है, शुभम सर है अड्डा 24/7 पे, वहाँ पे पढ़ाएंगे वो। उन क्लासेस भी चलती रहेंगी, उस पे यूट्यूब चैनल पे चलती रहेंगी, तो वहाँ से कर सकते हो। मैंने पूरा बेस वहीं से स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो मैं वहीं पे करूंगा। कहीं और क्लास में कुछ करूंगा नहीं। बाकी जो मैं रीजनिंग के लिए जो मॉक्स आएंगे मॉक्स दूंगा। बाकी तो मैं करंट अफेयर्स का बता दिया कि अफेयर्स क्लाउड की है मेरे पास पीडीएफ, उनसे करूंगा जनवरी से लेकर अब तक का सारा करूंगा। उसके बाद मेरे को रिवाइज ही करना है एक्चुअली, मेरा करंट अफेयर पहले से हो रखा है, बट रिवाइज करना है, क्योंकि एक तो है ना बहुत ज्यादा महीने, लाइक जनवरी से लेके अभी नवंबर, लाइक ऑलमोस्ट 11 महीने का करना है। तो मेरे को बस, मुझे पता है कि वो ब्लंडर वाली चीज़ है, बट लेकिन अब करना तो करना ही है वो, ठीक है। बाकी रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर का मैं तुम्हें बता दिया, अरोड़ा सर ही है शायद से, जितना मुझे याद आ रहा है। बहुत फेमस सर है, मुझे इतना पता है। अब इनका मेरे को नाम एक्चुअली में पता नहीं है, हो सकता है गलत हो, बट मे बी वही होगा, वही होंगे। ठीक है, वो हुआ। बाकी हिंदी हिंदी के लिए मैं करूंगा हर्षल की क्लासेस, वो करूंगा। और मैथ्स के लिए मैंने हर्षल का कंप्लीट कर रखा है, पूरा फाउंडेशन कोर्स पूरा कर रखा है। अब मैं मैथ्स मैं मतलब बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग में ना क्लासेस तो नहीं लूंगा इतनी, मैं मॉक्स ही दूंगा जितना भी होगा। बाकी बहुत मैटर करता है कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में कैसा चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैंने ऑलरेडी अपने 2 सेक्शन देने के बाद ना मेरे को पता चला कि मेरा आगे पेपर खराब होने वाला है, तो मैंने इंग्लिश और मैथ में इतना एफर्ट्स मारा भी नहीं है, तो हो सकता है मेरा स्कोर थोड़ा और बढ़ जाता। माइट बी पॉसिबल कि मेरे कट ऑफ जस्ट क्लियर हो जाती इंटरव्यू दे पाता मैं, बट लेकिन मैंने एक्चुअल में लाइक 2 सेक्शन मेरे खराब होते ना, मेरे को पहले पता चला कि पेपर नहीं होने वाला खराब, क्योंकि ऑलरेडी पता है मुझे, मैंने 18 क्वेश्चन करे हैं और घर में मैं 28 से 30 करता हूँ, बहुत मार्जिन आ गया पेपर में। इसलिए मुझे पता, और उस टाइम में मेरी मैथ्स बिल्कुल खराब थी, तो मुझे पता कि मैथ्स का तो वैसे ही खुलने वाला है आगे जाके, तो वो तो वैसे ही उसमें 1-2 नंबर लिया, वही बड़ी बात है मेरे लिए। उस टाइम मेरी मैथ्स ऐसी ऐसी थी मैथ्स मेरी, वो तो बाई चांस 7.5 नंबर आ गए, बट लेकिन वो उतनी उम्मीद नहीं थी उस टाइम पे कि मैथ्स में इतने आ जाएंगे। 7.5 क्यों, 7.5 का इंटू 1.5 करके 10 नंबर के कुछ बनेंगे शायद, इतने आ गए थे मेरे। मुझे उम्मीद थी कि मेरे 1-2 नंबर आएगा।
लक लक की बात है कि कौन सा सेक्शन ईज़ी आ जाए, कौन सा मुश्किल आ जाए। तो ये बातें डिपेंड करती है कि तुम्हारे प्रेज़ेंस ऑफ माइंड पे एग्ज़ामिनेशन में, कि तुम कौन-सा लाइक कैसे एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये ट्राई करना कि अपना माइंड मत खोने देना। बाकी देखो, ये मत सोच के जाना कि तुम्हारा बहुत टाइम है, नहीं होता टाइम, क्योंकि 30-30 मिनट के खुलते हैं, 30 मिनट का आई थिंक सो रीज़निंग खुलेगा, जीके का टाइम पता नहीं मेरे को शायद कितनी, और कंप्यूटर शायद 15 मिनट मिलते हैं। तो बहुत कम-कम टाइम है, लाइक 30 मिनट, 15 मिनट ऐसे-ऐसे करते-करते ना सेक्शन कब खत्म हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो अपनी स्पीड ना फर्स्ट गो में अच्छी रखना। और कंप्यूटर में तो आई थिंक मेरे को शायद मेरा बन तो गया था, लाइक 36 क्वेश्चन ना मेरे, आई थिंक सो 8-9 मिनट बन गए थे मेरे, क्योंकि मैं 1 गो में करता गया था, बाकी मैंने तुक्के भी मारे थे उसमें काफ़ी सारे। तो उसमें भी 11 नंबर बन गए थे मेरे, 20 में से 11 आ गए थे, ठीक है वो भी। बट इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ मेन फ़ोकस, मतलब मेन जो मेरा फ़ोकस है ना, इस बार हिंदी और कंप्यूटर पे ज़्यादा रहेगा। अभी मैं 5 दिन तो अभी मेरा कंप्यूटर हिंदी क्लासेस लूँगा और सेक्शनल मॉक्स दूँगा इंग्लिश के और इंग्लिश कह रहा हूँ यार, सेक्शनल मॉक दूँगा मैं रीज़निंग के और उसके मैथ्स के दूँगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैं वही है पीडीएफ्स करूँगा। बाकी अगर तुम्हें साथ देखो, मैं डेली व्लॉग्स अपडेट करता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, और कौन से मॉक्स दे रहा हूँ सेक्शनल वाइज़, क्योंकि जो मैं मॉक्स दूँगा, मैं दूँगा एक तो टेक्स्ट बुक के दूँगा और हॉलीवुड के दूँगा, तो इनके मैं सेक्शनल मॉक्स दूँगा। आज तो मैं अभी अभी को नहीं दूँगा, कल 26 से दूँगा, शुरू करूँगा मॉक्स देना तो। अभी मैं क्लास लूँगा हिंदी की और कंप्यूटर की क्लास लूँगा। बाकी मिलते तो मैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हें कुछ बताना हो, अपडेट करना हो तो मेरे को बता देना, मैं पूछना कुछ पूछ लेना। बाकी प्रीलिम्स में अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी लास्ट टाइम की, मैंने अटेम्प्ट करे हैं 62 अटेम्प्ट्स करे हैं मैंने। इसमें से 39 करे मैंने रीज़निंग के अंदर, 23 करे हैं मैथ्स के अंदर। देखो मैथ्स की मेरे को पूरी एक्यूरेसी है मेरी, मैथ्स की 23 सही है वो। बाकी रीजनिंग के अंदर मेरा 39 में से एक क्वेश्चन मेरे को पता है गलत है मेरा, वो वाला मीनिंगफुल वर्ड वाला। और देखो ब्लड रिलेशन है, मेरी शिफ्ट 23rd की फर्स्ट शिफ्ट थी, तो देखो डबल डबल आंसर आते। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही आंसर सही है या किसी और का सही है। अब देखो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन का आंसर तो सबका सेम आया, अंकल मेरा भी आया था, अंकल उनका भी आया था, सबका सेम है वो। तो मेरे को वो तो ठीक है, मेरा ठीक हुआ। बाकी हो सकता है 2 क्वेश्चन शायद गलत हो जाए, शायद सही हो जाए, वो बहुत डाइसी सिचुएशन है, उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा कि मेरा ही सही है तुम्हारा गलत है, मुझे नहीं पता। अब जो होना होगा हो जाएगा। मैंने कितने करे हैं, 39 करें ना, अगर मान लो 62 करें ना, 3 गलत भी हो गए तो 62 का 3 59 59 58.25 58.25 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी नॉमिनेशन में कितने कटेंगे कितने बढ़ेंगे आई डोंट नो, बढ़ेंगे तो शायद नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हार्ड शिफ्ट तो इतनी थी नहीं, अगर कटना हो तो कटेंगे ही। बाकी लास्ट टाइम 48 कट ऑफ थी राजस्थान, 49 थी शायद कट ऑफ राजस्थान की। अब देखो कितना होता है। बाकी अब मेंस पढ़ने के अलावा कुछ है नहीं, भगवान के भरोसे जो होना होगा हो जाएगा। बाकी तुम्हें वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।